हेलो फ्रेंड्स, युवा ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज के वीडियो में लेकर आई हूँ कि लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या आर्य समाज के शादी करने के बाद क्या कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो इसी पे मैं ये वीडियो बताने वाली हूँ और पूरी जानकारी दूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आपको जानकारी पसंद आए। पहले तो ये बता दूं कि आर्य समाज में किसकी शादी होती है। आर्य समाज में हिंदू, जैन, बौद्ध ये धर्मों की शादी की जा सकती है। अगर वो ईसाई है, मुस्लिम है या कोई और कास्ट है, पारसी है, तो उनकी शादी आर्य समाज में नहीं होती है। तो आर्य समाज में सिर्फ हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के लोग ही आर्य समाज के थ्रू शादी कर सकते हैं। आर्य समाज की जो शादी होती है उसमें हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी कराई जाती है और इसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वही लगते हैं जो कोर्ट में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगते हैं। जैसे कि आप लोगों के जन्म प्रमाण पत्र लगेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा और गवाह लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आर्य समाज में लगेंगे। उसके बाद आर्य समाज के थ्रू जो शादी होती है वो धार्मिक रूप से जो शादियां जैसे कराई जाती हैं उसी तरीके से विधि विधान से वहाँ शादी कराई जाती है और वहाँ से एक सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाता है। लेकिन बात यह है कि क्या वो सर्टिफिकेट कानूनी रूप से मान्य है या नहीं है। तो इस पे बहुत सारी औपचारिकताएं हैं या बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं मान्य, या सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जरूरी रूप से अगर आप आर्य समाज से शादी करा चुके हैं तो मान्य है, लेकिन कानूनी रूप से मान्य के लिए आपको कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर आपने कोर्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आर्य समाज के थ्रू जो शादी की गई है वैसे तो वैध है, लेकिन अगर कुछ साबित करना है या किसी चीज़ का प्रूफ लगाना है या आप बोल सकते हैं कि कहीं पर कंपलसरी वेरिफिकेशन हो गया या कोई भी ऐसी बात हो गई तो उसको मान्य नहीं माना जा रहा है। लेकिन पूर्ण रूप से ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो मान्य नहीं है। तो ये जरूरी है कि अगर आप आर्य समाज से शादी कर चुके हैं और उससे द्वारा सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो गया है तो उस सर्टिफिकेट को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लीजिए। यानी कि जो कोर्ट द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा वो पूर्ण रूप से मान्य होगा। उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आप पूर्ण रूप से हस्बैंड वाइफ माने जाएंगे। कि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें ये क्वेश्चन उठता है, बट कोर्ट द्वारा अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है तो वो पूर्ण रूप से मान्य होगा। तो ये जरूरी है कि अगर आपने आर्य समाज से शादी कर ली है तो कोर्ट द्वारा भी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसके लिए भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स वही लगते हैं जो आर्य समाज के टाइम पे लगेंगे। आपके जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी और जो आर्य समाज द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त है उसकी कॉपी लगाकर आप कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विद इन 1 मंथ के अंदर हो सकता हो 1 वीक के अंदर, ये डिपेंड करता है लेके रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी विवाह पंजीकरण ऑफिस में कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और किस एडवोकेट के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उसका कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं आता है। बेसिक चार्जेस हर एडवोकेट के हिसाब से और वहाँ के पंजीकरण ऑफिस के फीस के हिसाब से लगती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। तो अगर आपने आर्य समाज से शादी कर ली है तो कोर्ट में भी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही आपको पासपोर्ट जब आप बनवाने जाते हैं तब मान्य होता है, बैंक में मान्य होता है और हर जगह मान्य होता है। यानी कि अगर आपने कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है तो उस रजिस्ट्रेशन की मान्यता पूरे भारत में ही नहीं हर जगह पर है। और आर्य समाज से अगर आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया है मैरिज का तो वो सिर्फ भारत में ही मान्य है, वो भारत के बाहर मान्य नहीं माना जाएगा। इसके लिए आपको कानूनी रूप से मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने आर्य समाज से शादी करी है तो उसके बाद आपको कोर्ट द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कराना है अपनी मैरिज का, तब वो पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।